मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरे बच्चा जो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम निकाला है, तो इससे खुशी की मुझसे मतलब इसका खुशी सर मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। मुझे तो इसकी सफलता से भी लग रहा है कि मुझे मेरा सम्मान मिल गया। हाँ, अच्छा से समझा, आपका पढ़ाई मैथ जो है अच्छा से समझा, इसके लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, एसएससी जेईई सिलेक्शन की सीरीज में हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जो न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है, और हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो ये वर्ड जो मैंने आपको बोला, ये वर्ड सुन करके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके मन में आ पा रही होंगी, कई सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम इनके मम्मी और पापा से पूछने वाले हैं। ये वो स्टूडेंट है जो हमारा बहुत ही सिंसियर और बहुत ही नाइस स्टूडेंट है, जिससे हम मिलाने आए हैं आपको। और इसके जो पूरे आधार की जो बेस की कहानी रही है वो इनकी मदर, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। सर, जब मैं बचपन में जब ऐसा सुनी कि ये बच्चा एचआई है जो कि ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो मुझे थोड़ा देर के लिए बहुत अंदर से टूट गई। बट मैं ये हौसला रखी कि ऐसे बच्चे के लिए क्या एजुकेशन होता है, इसको कैसे आगे ले चलेंगे। तो इसके लिए मैं जब एक काउंसलर से मिली और उनके पास गई, तो बोले कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनका ब्रेन परफेक्ट रहता है। तो अगर इनका एजुकेशन बचपन से, अर्ली एज से अगर इनका इंटरवेंशन अच्छा रहा, तो मतलब कि इसको बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं जब इसका फर्स्ट एडमिशन मैं त्रिपोलिया हॉस्पिटल में कराई, जो कि वहाँ क्रिश्चियन टीचर थे, उनसे मुझे बहुत जानकारी हासिल हुई कि ये बच्चे के लिए स्पेशल कोर्स चलता है। तब मैंने एक स्पेशल एचआई से बीएड की, जिससे ये पता चला कि उस कोर्स के दौरान जो सुन बोल नहीं सकते हैं वो बच्चे को कैसे हम आगे ले चलें, कैसे इसको पढ़ाएं और किस माध्यम से इसको मतलब आगे की रास्ता दिखाएं जो मुझे तय करना था। तो मैंने इस चीज़ को अपने एक मतलब उद्देश्य को रखा और इस उद्देश्य को लेकर चला। जब मैं इसके लिए कोर्स की, तो उसमें मुझे बताया गया कि अगर ये ऐसे बच्चे जो 6 महीने से, अगर 6 महीने से पता चल जाए कि ये बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और वो उनका अगर ईयरली एज में इंटरवेंशन कर दिया जाए, तो ये इन बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने जो अपने बीएड के क्लास में सीखा कि इस बच्चे को हर चीज़ को कैसे सिखाना, जिसको कि मैं कुछ भी बताती थी तो ये कुछ नथिंग नहीं जानता था कि एक टमाटर कैसे है, सेब क्या है, फल क्या है, मतलब बहुत सारे मुझे कठिनाई की सामना करना पड़ा। उसके बाद हर चीज़ को मैं कलर के लिए जो वहाँ मेरे बीएड क्लास में सिखाया जाता था, और वो उसको बताता था कि अगर गर्म है तो उसको मैं किस तरह से बताऊं, ठंडा है तो इस तरह से इसकी सीढ़ी पर सीढ़ी मैं शुरू की। तब मुझे लगा कि क ख ग 1 2 3 4 जब शुरू किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ा, और ये हौसले को जारी रखते हुए मैंने
बहुत सारे टीचर से मिले, स्पेशल एजुकेटर से भी मिले कि स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, उनसे मैंने कुछ शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैंने ऐसे स्कूल गया, स्पेशल स्कूल गए, तो मुझे पता चला कि नहीं, स्पेशल स्कूल में बच्चे के लिए है स्पीच थेरेपी। इनके जो लैंग्वेज का जो दिक्कत होता है और स्पीच का, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोनों का कम्युनिकेट एक साथ करना पड़ता है सर। इनका लैंग्वेज और स्पीच दोनों में काफ़ी आसमान जमीन का अंतर होता है। अगर इसका स्पीच नहीं है तो लैंग्वेज नहीं आ सकता, क्योंकि ये जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा ही नहीं। तो वो उस तरीके से मैंने इसको हर चीज़, हर वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ाया, जिसमें साइन लैंग्वेज आता था, लिप रीडिंग आता था, बॉडी पोस्चर, मतलब कि हर माध्यम से मैंने इसको वो चीज़ सिखाया। अब मैम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे 10th तक तो आपने इनको पढ़ा लिया सर, 10th के बाद में फिर आपके पास ये ऑप्शन आया हुआ करियर के लिए क्या सोचें, तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि इनको इंजीनियरिंग करानी है और फिर हमको आगे बढ़ाना है सिलेक्शन तक की? उसके बाद की क्या प्रॉब्लम्स फेस की आपने, उसके बारे में आप लोग हमारे स्टूडेंट को या आने वाले स्टूडेंट को आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सर, जब 10th में ये मैंने इसको जनरल बच्चे के साथ शुरू से रखा, मैंने स्पेशल बच्चे के साथ इसको कभी नहीं रखा, तो इसलिए जनरल बच्चे के साथ मैंने इसको रखा। तो ये हर चीज़ जनरल बच्चे की तरह बर्ताव करना, उनके साथ लिप रीडिंग करना, उनका बिहेवियर समझना, हर चीज़ सब, तो इसके लिए बहुत इजी हो गया। और जब 10th का एग्ज़ाम इसका निकला तो मुझे बहुत हौसला बढ़ा कि नहीं, इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एक डिप्लोमा का कोर्स, तो 10th में क्या परसेंट रही इनकी? सर इसका तो 9 CGPA रहा। अच्छा, 9 CGPA था। जी जी। फिर आपने डिप्लोमा में एडमिशन करा दिया? जी, उसी समय डिप्लोमा में एडमिशन किया। तो ये बच्चे खुद अपने से जाते थे, आते थे, मैं वहाँ बीच बीच में जा के उनके टीचर से मिलती थी, और इनका भाषा वो लोग भी बहुत खूब अच्छी तरह से समझने लगे। कुछ दिन उनको प्रॉब्लम हुआ, फिर समझने लगे। और वो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर इनको जो भी दिक्कत होती थी, तो टीचर भी हर जगह मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, सेमेस्टर में जैसे दिक्कत आती थी किसी सब्जेक्ट में, और किसी सब्जेक्ट में अलग से अगर इनको ट्यूशन लेना हो, तो उसको कैसे कोऑपरेट किया आप लोगों ने? सर उसके लिए मैंने अलग से कोई कोचिंग नहीं करवाया, बस वहाँ के जो कॉलेज के टीचर थे उस सब्जेक्ट के, मैंने उनसे जाके मिला, और वो क्लास में ही एक्स्ट्रा देते थे टाइमिंग सर। अच्छा। हाँ जी। तो इनका डिप्लोमा हो गया, उसके बाद में फिर आपके पास ऑप्शन आया कि डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, तो अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमें जाना है। जी जी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर कैसे आपने कोचिंग के लिए सोचा, और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ऐसी कोचिंग में एडमिशन आपको कराना है? हाँ सर, मैंने फिर ऑनलाइन चेक किया कि कोचिंग के बारे में सर्च करते करते मेरी बेटी के माध्यम से पता चला कि इंजीनियर्स एकेडमी का अच्छा ये है, तो उसमें डालना चाहिए मुझे तैयारी के लिए, बच्चों की तैयारी के लिए। तो मैंने वहाँ गया, और वहाँ भी मैं सहदेव सर जो थे मुझे बहुत कोऑपरेट किए। अच्छा, मैंने सुना कि फर्स्ट डे जब आप इंजीनियरिंग एकेडमी में गए, जी जी, तो इस तरह के स्टूडेंट के बारे में हमारे स्टाफ ने सुना, तो क्या क्या उस दिन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और जो स्टूडेंट हमारे थोड़ा सीख सकें। जी, उस दिन जब डे फर्स्ट में गई इंजीनियर्स एकेडमी सर, तो वहाँ सहदेव सर से भेंट सर से कोऑपरेट किया जी, और वो उनसे मैंने सारा अपना प्रॉब्लम उनको बताई कि ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते सर, इनको आपके कोचिंग में मैं इसको एडमिशन दिलाना चाहती हूँ और इसको तैयारी करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए आपसे मुझे बहुत अपेक्षा है कि इस बच्चे को थोड़ा सा आगे किया जाए, और जो सामान्य बच्चे हैं उसके साथ इसको बैठाया जाए। मतलब हर तरह से उनके साथ मैंने खुल के बात की कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है सर, पीछे बैठेगा तो इसको परेशानी होगी, लिप रीडिंग भी नहीं समझ पाएगा। आगे मैं टीचर का सारा लिप रीडिंग भी समझ जाता था, तो वो सर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया वहाँ पर। मतलब ये कहना चाह रही है कि ये बात को सुन नहीं सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं, तो ये किसी की बात को अगर समझेंगे तो ये लिप रीडिंग समझे, जैसे मैं इनको कुछ भी बोलूंगा तो उसके हिसाब से समझ पाएंगे जी। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा, रीजनिंग आपने पढ़ा, तो रीजनिंग किससे पढ़ा आपने? रीजनिंग पढ़ा था, किसने पढ़ाया था रीजनिंग? सर का नाम क्या है? सर का नाम क्या है? हाँ, क्या है रीजनिंग पढ़ाने वाले सर का नाम? हाँ, कोचिंग में जो सर पढ़ाए, हाँ, नाम क्या था सर का? हाँ। सर को जानते हो? सर कौन से थे? सर कौन, नाम पता है? रीजनिंग जो पढ़ाते। हाँ, और
जो एक पतले पतले गोरे से थे सर, हाँ। वो उनका नाम नासिर सर। ये सर भी क्या आप थे, मेरे को जानते हो? ये सर भी थे। अच्छा। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? सर क्या मैंने पढ़ाए? आपको क्या पढ़ाया? मैथ और रीजनिंग के लिए बता रहे हैं। रीजनिंग हाँ। पढ़ाया, मैथ पढ़ाया। तो आपके समझ में आ पा रहा हो कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करके ये स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं और इनके माँ बाप को कितनी सारी दिक्कतें आपको आ रही होंगी, आपको बता ही रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोचिंग में फर्स्ट डे जब ये एडमिशन लेने गए तो हमारे कोचिंग स्टाफ ने बताया कि कैसे हम कोऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि पहला स्टूडेंट था कोचिंग के लिए, हमारे पटना सेंटर का स्टूडेंट है ये। लेकिन बाद में जैसे इन्होंने सहदेव सर का नाम लिया तो सहदेव सर से कोऑपरेट किया इन्होंने, और सहदेव सर ने बोला कि आप एडमिशन कराइए और हम धीरे धीरे इसको कोऑपरेट करेंगे। मतलब इनका हौसला पहले से ही कॉन्फिडेंस था, बुलंद था कि हमें एक सिलेक्शन तक ले जाना है। बिल्कुल मैं समझ सर, रहा हूँ। बिल्कुल सर। और आज सिलेक्शन हो गया है, सर, तो तो अब मुझे- कैसा आपको लग रहा है? सर इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरे बच्चा जो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, SSC जेई का एग्ज़ाम निकाला है, तो इससे खुशी की मुझसे मतलब इसका खुशी सर मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है। मतलब आपके मन में एक ये दर्द रहता होगा कि बाकी सारे नॉर्मल बच्चे होते हैं और हमारा बच्चा उस कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन SSC जेई में शायद MES डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है, जी। तो मिला है, तो आप एकदम खुश हैं कि बच्चा अब लाइफ में एक्सपेंड कर सकता है। हाँ सर, मैं सोच नहीं सकती थी, मैं सोची थी कि इसको वहाँ तक ले जाऊंगी, बट ये नहीं सोची थी कि मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, जहाँ JEN तक बन आज पाएगा। पहुँचा। जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो इसकी सफलता से भी लग रहा है कि मुझे मेरा सम्मान मिल गया। समाज में भी आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए होती होंगी, इस तरह का समाज में बच्चा तो आपका थोड़ा अलग है। समाज में बोलने वाले लोग कई तरह के बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की बातों को मैंने दरकिनार किया और इसके पीछे हम लोग लग गए, इसको पढ़ाने के पीछे ही लग गए। तो इनका स्टडी रूम होगा अलग से जी, या कहीं है। बैठ के पढ़ते थे? तो दोस्तों स्टडी रूम में आपको दिखाना चाहता हूँ इनका। दोस्तों ये आपको बुक्स दिख रही हैं, बोल नहीं सकते लेकिन इशारों के हिसाब से बताएं कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, बताइए। देखिए ये बुक्स आपको दिख पा रही है, ये SSC जेई की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बुक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये मील का पत्थर है। ये बुक जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं वो सफिशिएंट मेरे हिसाब से SSC जेई के लिए। इसके अलावा और कोई बुक भी पढ़ी है क्या आपने? अच्छा, ये बुक भी इन्होंने पढ़ी है, देखिए। हाँ, SSC जेई पेपर सेकंड ये पढ़ा हुआ है। नॉन टेक के लिए आपको ये बुक दिख रही होगी, जैसा कि आपको दिख पा रहा है। ये जो बुक है ना आपकी, इसका फर्स्ट जो पेज है वो बदल गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आपको SSC जेई में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कवर करने हैं, मोर देन 45 मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो ये बुक को आप लोग दरकिनार नहीं कर सकते, जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। और बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 लेवल हैं, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और PYQ भी इसमें दिए हुए हैं। पढ़ाई में कैसे ये कोऑपरेट आप इनके साथ करते थे? पढ़ाई में ज़्यादा तो मम्मी ही पढ़ाने में इसको कोऑपरेट की है। शुरू से बच्चा से लेकर के 4th क्लास तक के बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इनको, और उसके बाद इसकी एक छोटी बहन, बड़ी बहन है, तो इसे 2 क्लास सीनियर थी, लेकिन इसको साथ में लेकर चलने के लिए वो अपना 2 क्लास बैक हो गई। अच्छा, इसकी वजह से जी, इसके लिए वो बोले कि साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके हेल्प से इसका स्टडी बहुत अच्छा रहा, वो हर जगह कोऑपरेट की, और जहाँ ये एक बेंच पर वहाँ भी बैठाते थे, जहाँ बैठता था एक बेंच पर एक बुक से पढ़ना, वो जो पढ़ रही है ये सीखता था। मतलब इतना दोनों में ये कर दिया था कि ये नॉर्मल बच्चे की हर एक्टिविटी समझ जाता था कि वो क्या मैथ बनाना चाहता है, क्या रीजनिंग बनाना चाहता है, हर चीज़ समझ जाता था। और सर जब मैं कभी मतलब कि हरास हो जाती थी तो मेरे सपोर्ट में मेरे भाई लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे सर। तो दोस्तों आपके समझ में आ पा रही होंगी चीज़ें कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है और आपके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बोल सकता है, नई नई चीज़ें अचीव कर सकता है, ये तो बोल नहीं सकता अपने हिसाब से, मन मन में जो कुछ इनके चल रहा है माँ बाप ही समझ रहे हैं और माँ बाप उनकी हेल्प आप लोग कर रहे हैं। बट सर आप लोगों की लिप रीडिंग बहुत अच्छे से समझता है, सामने में अभी नहीं बोल रहा, बट इसका लिप रीडिंग बहुत अच्छे से समझता है सर। अब बॉडी पोस्चर के माध्यम से अभी अगर मैं इसको बोलूँ तो
हर चीज उसको पता है कि मम्मी क्या बोल रही है। अच्छा, लीप रीडिंग की आप लोग बात कर रहे हो, तो आपने अलग से नहीं सिखाया कि धीरे धीरे अपने आप नहीं सीखे? सर, मैं कोर्स की ना। अच्छा, आपने कोर्स किया? एक स्पीच थेरेपी होता है, हाँ। उसी में लिप रीडिंग होता है सर, जो कि बच्चे को सिखाया जाता है कि एचआई बच्चे को कोई चीज सिखाने के लिए अब जैसे बॉडी पोस्चर, बॉडी के माध्यम से सिखाना है, लिप रीडिंग के माध्यम से सिखाना, स्पीच थेरेपी मतलब हर एक वर्ड के लिए इन लोगों के लिए अलग अलग ये साइन लैंग्वेज रहता था। तो आपने कब इनका एडमिशन कराया पटना सेंटर पर इंग्लिश अकेडमी में? ये इंजीनियर से करते हाँ। हैं सर, ये सर 2022 अगस्त में करवाए थे। अगस्त में करवाया जी, था। जी। क्या आपको ऐसी भी उम्मीद हो रही थी कि इतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाए? नहीं सर, नहीं ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो खुद सर से बोलने गई थी कि अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो 1 साल और इसी में दिलवाएंगे, क्योंकि इसका फीडबैक मैं देख रही थी अच्छे जा रहा था। एक मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमने आपको कॉल किया, हम आपके घर आ रहे हैं, स्टूडेंट के मन में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल और सर। मन में क्वेश्चन होंगे, तो क्या क्या क्वेश्चन इसके, क्योंकि आप इनकी बात को आप समझ पा रहे हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे इनकी बात क्या है, जी। तो वो क्या क्या क्वेश्चंस इनके हैं वो आप लोग बताइए। सर ये बोल रहे थे कि सर पहले तो पूछे कौन कौन सर आएंगे, हाँ। तो मैं इससे पूछा कि तुमको मालूम है सर कौन आ रहे हैं? बोला हाँ मैं पहचान लूंगी। तो जैसे आज पता चला तो आए तो बोले कि सर ये पढ़ा रहे थे, तो सर आपको आते थे, जिसे बोला कि ये सर हमको पढ़ाए, हाँ। तो मैथ पढ़ाए, रीजनिंग पढ़ाए, तो सर को जिसे ये बोला कि मैं अगर बोलती हूँ तो सर को धन्यवाद मेरी तरफ से बोलना। धन्यवाद बोलना। जी। अच्छा, धन्यवाद बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, एक बार रिकॉर्ड करिए पास से आगे। बोलो थैंक यू सर, बोलो अच्छा, ऐसे हाथ जोड़ो। हाँ हाँ, अच्छा से अच्छा, समझा, आपका हाँ। पढ़ाई मैथ जो है अच्छा से समझा, अच्छा से। इसके लिए थैंक यू नहीं सर मैं बोल तो रहा है। समझा, आपने रीजनिंग भी पढ़ा होगा ना, क्योंकि एसएससी में तो रीजनिंग ही आता है। रीजनिंग भी पढ़ा। हाँ सर, आपका रीजनिंग जब पढ़ता था तो यहाँ आके पूछता था, जैसे हाँ। कोई चीज का, इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रीजनिंग में रिलेशन में होता था। अच्छा, blood रिलेशन relation। जी, इसको जैसे उनके फुआ ये हैं तो उनके मामा ये हैं, तो ये चीज समझने में इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या करता था सर, रियल में फुआ मामा को अपने ही सर्किल के Relation लोग को बता रख दो। के हाँ। उसके बाद में समझाती थी सर, तो ये समझ जाता था। और ये चीज मैं इसको बोलती थी कि जाके सर को बात करना कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो आके बताता था। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोस्टली माँ बाप इनको इग्नोर कर देते हैं और बोले अब ये कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है सर कि अवेयरनेस, माँ बाप अगर ये ऐसे बच्चे के लिए अवेयर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है सर। मुझे किसी ने चैलेंज किया कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या करना है, तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और जब मैं एक्सेप्ट किया इसी रीजन से मैंने बीएड किया। उसके बीएड करने के बाद सर मैं जॉब भी ली, तो फिर मैंने इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ वो जॉब को स्टॉप किया, जो छोड़ दिया आप जी। लोगों ने। उसके बाद मैं सर बच्चे को जब मेरा मैट्रिक कर गया बच्चे, और जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ तक मैंने ये क्या इंटर का एग्ज़ाम दे दिया, तब जाके मैंने फिर ये ट्राई करने लगी, मतलब कि अब जॉब मुझे करना है। बच्चे की तरफ से मुझे बहुत कुछ ये लगा, फीडबैक आया कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब इसको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको समझ में आ पा रहा होगा चीजें कि ये एक अलग स्टूडेंट है आपसे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अलग एक मोटिवेशन आपको इससे मिल पा रहा होगा, क्योंकि जो इस स्टूडेंट के पास चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती उससे ज्यादा चीजें आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं। मैंने बुक्स भी आपको दिखाई, इसने इंजीनियर्स एकेडमी के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। ये इंजीनियर्स एकेडमी की सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी है, इंजीनियर्स एकेडमी से ही टेस्ट सीरीज जो कुछ भी किया है, बाकी इनकी मदर ने पूरा हेल्प किया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो थैंक यू दोस्तों।